योगेंद्र सर, 3 मुद्दे उठे हैं भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले, आर्थिक, अर्थनैतिक, राजनीतिक और सामाजिक। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा किसी तरीके से इन मुद्दों को उठाकर समाधान के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी सर? अंततः इस यात्रा को देश के सामने एक विकल्प भी रखना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ यात्रा ना रहे, ये यात्रा अंत में एक अभियान में बदले, क्योंकि इस यात्रा का गंतव्य ना दिल्ली है ना ही श्रीनगर है। ये तो हर देश के हर दरवाजे पे और हर दिल तक पहुंचने की यात्रा बननी चाहिए। इसलिए जब वो होगा तो विकल्प का मुद्दा भी रखा जाएगा। फिलहाल ये यात्रा सिर्फ एक काम कर रही है कि इस देश में झूठ और नफरत की जो दीवार खड़ी है उसको तोड़ने का काम कर रही है। टूटा नहीं है अभी तक, छेद हो गया उसके अंदर, और उस छेद से रोशनी आनी शुरू हो गई है, उम्मीद आनी शुरू हो गई है, देश करवट लेना शुरू कर रहा है। योगेंद्र सर, अब अगर जैसे मैं आपसे पूछूं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कुछ आपको लगता है कि बदलाव होगा? क्योंकि ऐसे बहुत मुद्दे पहले भी उठे और बहुत सारी ऐसी जो मुहिमें चली हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसमें जन सैलाब समर्थन के साथ राहुल गांधी जी के साथ आ रहा है। लेकिन अगर मैं उन सबको एक बार के लिए भूल जाऊं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजनीतिक ये कांग्रेस और राहुल गांधी क्या जनता के लिए क्या उनके मन में? सिर्फ कांग्रेस क्यों, राहुल गांधी क्यों, आप और मैं क्यों नहीं? इस देश में हमारे भी तो सिर्फ कांग्रेस का इंटरेस्ट नहीं है ना, इस देश में मेरे भी तो बच्चों ने इस देश में रहना है। हम सब इस देश के लिए क्या करेंगे? अगर सिर्फ उतना करके हम छोड़ देंगे यात्रा करके तो उसका असर नहीं होगा। अगर यात्रा के बाद इसको अभियान में बदल के गांव-गांव लेके जाएंगे तो देश बदलेगा, सुधरेगा। एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं मैम को बोलूँगा ज़रूर। भारत जोड़ो यात्रा जो अभी जा रही है, इसको बहुत सारे, जैसे अभी भी आपसे पिछले जर्नलिस्ट ने भी पूछा, मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपकी तरफ से भी जवाब चाहूँगा। भारत तोड़ो यात्रा के नाम पे जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस के खिलाफ, वो इसको भारत तोड़ो यात्रा के नाम से ट्रेंड में ला रही है और किसी ना किसी तरीके से, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, किसी ना किसी तरीके से गलत, वो कहते हैं ना, नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत कर रही है। उन लोगों को एक जवाब भारत जोड़ो यात्रा की ही मुहिम से। इन बेचारों ने कई बार कोशिश की इस यात्रा पे कीचड़ फेंकने की, हर बार कीचड़ इन्हीं के मुंह के ऊपर आके गिरा। अब ये कहते हैं भारत तोड़ो, भाई कुछ तो टूट रहा है, बात सच है। इन बेचारों ने इतनी मेहनत से जो नफरत की दीवार बनाई थी वो टूट रही है, इनकी नफरत की दुकान टूट रही है, देश में आग लगा के रोटी सेंकने के इनके मंसूबे जो थे वो टूट रहे हैं, क्योंकि लोग पानी के छींटे उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो बेचारे घबराए हुए हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, बीजेपी वालों से हमदर्दी रखिए, उनके प्रति इतना कठोर मत होइए आप। अच्छा, तो हमारे साथ है योगेंद्र यादव। इससे पहले हम और भी ITO रोड से जुड़े हैं लोगों के साथ, और सारे लोगों का एक ही कहना है, क्रांति ऐसी है, लोग जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी आगे का क्या। मैंने योगेंद्र यादव जी से भी ये सवाल पूछा, आप लोगों से भी ये सवाल पूछता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक मुहिम की तरह कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल गई, लेकिन इसके बाद क्या भारत के लोगों के बीच में, लोगों के मन में कोई फर्क हमें देखने को मिलेगा? ये जितने भी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, क्या उसका समाधान हमारे देश के नागरिकों को मिलेगा? आने वाला वक्त बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब देने वाला है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अंकित राज के साथ मैं अर्चित सिंह तोमर, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिगी।